हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग को लेकर बात करेंगे। अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से दो लेटर निकाले गए हैं जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के स्थिति साफ हो चुकी है कि कब तक आपका 8वां वेतन आ सकता है, लागू हो सकता है। उसी विषय में आज हम इसमें चर्चा करेंगे, क्या दोनों जो नोटिस निकाले गए हैं, जो लेटर निकाले गए, उनमें क्या-क्या चीज़ मेंशन की गई है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएँ, जहाँ से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों ये वो नोटिस है पहला वाला और दूसरा भी नोटिस आपको दिखा देंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं इस नोटिस को। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। लोकसभा में ये क्वेश्चन उठाया गया था, क्वेश्चन नंबर था इसका 2186, और जिसका आंसर दिया गया है 9 दिसंबर 2024 को। ये आंसर उस क्वेश्चन का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी इसको लेकर के ये क्वेश्चन उठाया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा किसके द्वारा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2186 है। श्री जयप्रकाश और श्री आनंद भदौरिया और श्री वी वैथिलिंगम, इनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था 8th सीपीसी को लेकर के। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे लिखा है वेदर 7th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज कंस्टिट्यूट इन फरवरी 2013। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7th जो वेतन पे आयोग है उसका गठन फरवरी 2013 में किया गया था। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है उनका, इफ सो द रीजंस फॉर नॉट कंस्टिट्यूइंग 8th सीपीसी सो फार इवन आफ्टर more than 10 years of constitution of 7th CPC and enduring the unprecedented price rise cost of living at plight for employees। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है यदि हाँ तो पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसमें, अगर ये 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित किया गया था, तो क्या कारण है कि 7th वेतन पे आयोग के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न करने तथा अभूतपूर्व मूल्य जीवन यापन कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का कारण क्या है। और जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो आप, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ resentment among central government employee for not constituting the 8th CPC, and if so the response of the government thereto। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन न किए जाने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त नाराजगी की जानकारी है, या हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, क्या केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र बलों आदि के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। और इसमें पूछा गया यदि हाँ कर रही है तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी। यहाँ पे दिखा है द टाइम वाई विच द अनाउंसड, यानी कि इसकी घोषणा कब तक की जाएगी। अब देखिए इनका जवाब आया है, तो आंसर में आप देख सकते हो, आंसर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, इनके द्वारा जवाब दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 7th सीपीसी जो फरवरी 2013 में गठित किया गया था उसके लेकर है, तो उन्होंने कहा नो सर, द 7th सेंट्रल पे कमीशन वाज कंस्टिट्यूट ऑन 28 फरवरी 2014, यानी कि 28 फरवरी 2014 को ये गठित किया गया था इसका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में उन्होंने बताया है इसमें
कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन को लेकर के अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। इस लेटर में उन्होंने ये जवाब दिया है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा लेटर। तो दोस्तों ये दूसरा लेटर है, आप इसको देख सकते हो। भारत सरकार वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग, यह राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया गया था। ये क्वेश्चन संख्या थी 870 और इसका जवाब जो दिया गया था मंगलवार 3 दिसंबर 2024 को इसका जवाब दिया गया था 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर के। और ये जो 870वां क्वेश्चन था ये पूछा गया था श्री जावेद अली खान और श्री राम जी लाल सुमन के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया था। और उन्होंने आप बताया, इसमें आप देख सकते हो नीचे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला क्वेश्चन का, क्या सरकार मुद्रास्फीति की अप्रत्याशित प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो अगला बजट पेश होना है 2026 में, क्या केंद्र सरकार 2025 में उस पर विचार कर रही है, जो अगले बजट पेश होना है उसमें उसके दौरान कोई विचार कर रही है, उसमें घोषणा करने का विचार कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? यदि कर रही है तो उसका ब्यौरा आप बताइए, और यदि नहीं कर रही है विचार तो इसका कारण क्यों है कि अभी तक सरकार 8वें वेतन आयोग पे गठन पे विचार नहीं कर रही है। अब तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया, क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है? उन्होंने क्या है कि जो आपका खजाना है उसमें से जो वो वेतन जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और जो घा क्वेश्चन है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि दे रही है तो उसका ब्यौरा बताएं, क्या ब्यौरा है? ठीक है, अब उनका उत्तर आया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तर है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से उत्तर आया है। पहले उत्तर का से खा का दोनों का जवाब ये है, वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और गा से गा प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों लेटर में स्थिति साफ हो चुकी है कि अभी तक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके 8वें सीपीसी को लेकर के अभी सरकार ने कोई विचार नहीं किया है, यानी कि ये आपका 8वां जो वेतन आयोग है ये लेट हो सकता है। और अभी 2000 जो बजट पेश होना है 2026 में, उसमें भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है कि बजट में उस पर बात करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी। जैसे ही आगे कोई 8वें वेतन को लेकर के जानकारी आती है, कोई लेटर आता है, तो हम आपको वीडियो के द्वारा बता देंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।